आज मैं आपको साइंस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो कि एसएससी और रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61वां, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हम विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है ए विवर्तन, बी व्यतिकरण, सी अनुनाद, डी परावर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर सी है अनुनादन। क्वेश्चन नंबर 62वां, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है ए परावर्तन, बी अनुनाद, सी व्यतिकरण, डी परावर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 62वें का जो आंसर है वो बी है अनुनाद। क्वेश्चन नंबर 63वां, जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि सुनाई नहीं देती। इसका कारण है ए परावर्तन, बी व्यतिकरण, सी अपवर्तन, डी अनुनाद। तो क्वेश्चन नंबर जो 63 का आंसर है वो बी है व्यतिकरण। क्वेश्चन नंबर 64वां, समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? ए परावर्तन, बी व्यतिकरण, सी अपवर्तन, डी अनुनाद। तो क्वेश्चन नंबर जो 64 का जो आंसर है वो बी है व्यतिकरण। क्वेश्चन नंबर 65वां, जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुनाई लेते हैं। इसका कारण है ध्वनि का परावर्तन, बी अपवर्तन, सी व्यतिकरण, डी विवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर डी है विवर्तन। क्वेश्चन नंबर 66वां, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? ए रमण प्रभाव, बी डॉपलर प्रभाव, सी कॉप्टन प्रभाव, डी प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर बी है डॉपलर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 67वां, डॉपलर प्रभाव संबंधित है ए ध्वनि, बी जनसंख्या, सी मनोविज्ञान, डी मुद्रा प्रचलन। तो डॉपलर प्रभाव संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 67 का जो आंसर वो ए है ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 68वां, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? ए बिग बैंग सिद्धांत, बी डॉपलर प्रभाव, सी चार्ल्स नियम, डी आर्किमिडीज का नियम। तो इसका आंसर बी है डॉपलर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 69वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगे उत्पन्न होती हैं। बी, ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, सी एक और दो, डी ना तो एक ना तो दो। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो आंसर है बी है केवल दो, यानी जो दूसरा कथन है वो सही, यानी ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70वां, कथन ए, समुद्र तल के निकट मार्ग संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मार्ग संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। कारण आर, ध्वनि की गति प्रतिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। कूट ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत। डी, ए गलत है परंतु आर सही। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर डी है, केवल ए गलत है परंतु आर सही, यानी इसमें क्या है, इसमें आर सही है और जो ए है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 61वां,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीतक स्वर ग्राम जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं 7 आवृत्तियों वाला होता है। 2, स्वर सा की आवृत्ति 256 हर्ट्ज होती है और स्वर नी की आवृत्ति 512 हर्ट्ज होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए, केवल 1, केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना तो 2। तो क्वेश्चन नंबर जो 71 का आंसर वो ए है, केवल 1 सही है, यानी विस्तृत रूप में प्रयुक्त संगीतक स्वरग्राम जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं 7 आवृत्तियों वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 72वां, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? ए, रेडियो तरंग, बी, सूक्ष्म तरंग, सी, अवरक्त तरंग, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर सी है, अवरक्त तरंग। क्वेश्चन नंबर 73वां, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? ए, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में, बी, 100 डिग्री सेल्सियस पर वायु में, सी, जल में, डी, लकड़ी में। तो 73 का जो आंसर है वो डी है, लकड़ी में। क्वेश्चन नंबर 74वां, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? ए, 166 मीटर प्रति सेकंड, बी, 66.4 मीटर पर सेकंड, सी, 332 मीटर पर सेकंड, डी, 664 मीटर पर सेकंड। तो 74 का आंसर डी है, 664 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 75वां, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? ए, हवा, बी, ग्रेनाइट, सी, पानी, डी, लोहा। तो 75 का जो आंसर है वो डी है, लोहे में अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 76वां, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। ए, सोनोग्राफी, बी, ईसीजी, डी, सी, ईईजी, डी, एक्सरे। तो क्वेश्चन नंबर जो 76 का आंसर वो ए है, सोनोग्राफी में हम पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77वां, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ए, प्रकाश, बी, ऊष्मा, सी, ध्वनि, डी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर सी है, ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 78वां, यदि VA, VW तथा VS क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि का वेग हो तो ए, VA लेस देन VW लेस देन VS, बी, VS लेस देन VW लेस देन VA, VC, VW लेस देन VS लेस देन VA, डी, VS लेस देन VA लेस देन VW। तो क्वेश्चन नंबर जो 78 का आंसर ए है, VA लेस देन VW लेस देन VS। क्वेश्चन नंबर 79, ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं। ए, ठोसों में, बी, द्रवों में, सी, गैसों में, डी, निर्वात में। तो 79 का आंसर डी है, यानी ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चल सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 80, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? ए, रेडार, बी, सोनार, सी, पुकर, डी, उक्त में कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर बी है, सोनार। क्वेश्चन नंबर 81, पराध्वनिक विमान खालिस्तान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं। ए, संक्रमण तरंग, बी, पराश्रव्य तरंग, सी, अनुप्रस्थ तरंग, डी, ध्वनि बूम। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर बी है, पराश्रव्य ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 82, इको साउंडिंग प्रयोग होता है। ए, ध्वनि के कंपन उत्पन्न करने के लिए, बी, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए, सी, समुद्र की गहराई मापने के लिए, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर सी है, समुद्र की गहराई मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 83,
एकॉस्टिक विज्ञान है ए प्रकाश से संबंधित, बी ध्वनि से संबंधित, सी जलवायु से संबंधित, डी धातु से संबंधित। तो एकॉस्टिक विज्ञान है 83 का जो आंसर वो बी है, ध्वनि से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 84, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है ए 90 dB, बी 60 dB, सी 120 dB, डी 100 dB। तो 84 का जो आंसर है वो बी है, 60 dB। क्वेश्चन नंबर 85, निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं ए रेडार, बी सोनार, सी क्वासर, डी स्पंदक। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर जो है वो बी है, सोनार। क्वेश्चन नंबर 86, मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि ए डर को दूर कर सके, बी दोनों कानों के कणपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए, सी अधिक ध्वनि प्राप्त कर सके, डी मुंह से वायु बाहर निकाल सके। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर बी है, दोनों कानों के कणपटल पर वायु के दाब के बराबर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 87, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है ए प्रकाश की गति, बी ऊष्मा की तीव्रता, सी ध्वनि की तीव्रता, डी रेडियो तरंगों की बारंबारता। तो डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है? तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर सी है, ध्वनि की तीव्रता। तो दोस्तों ये थे साइंस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एसएससी और रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।